हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम फल में। तो आपको पता ही है कि हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक कुल सचिव उसकी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, तो इसमें हमारा आज तीसरा वीडियो है। हमने यूनिट 1 और यूनिट 4 के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। आज हम यूनिट 5 के एमसीक्यू लेके आए हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले हम छोटे छोटे यूनिट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर हम बड़ी बड़ी यूनिट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हम पूरी पार्ट बी जितनी भी यूनिट हैं 10 यूनिट सबके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट ए लेके आएंगे। चलिए, तो उससे पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होता है। तो विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होते हैं कुलाधिपति। ठीक है, कुलाधिपति विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। और आपको पता है होना चाहिए कि कुलाधिपति कौन होते हैं। तो कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल को ही कुलाधिपति का पद दिया जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय का दूसरा सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होता है। तो विश्वविद्यालय का दूसरा सर्वोच्च प्राधिकारी जो होते हैं वो कुलपति होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, चलिए, कुलाधिपति का मुख्य कार्य क्या है, वही क्वेश्चन आ गया, कुलपति की नियुक्ति। ठीक है, कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं, कुलाधिपति करते हैं। कुलपति की नियुक्ति हेतु परामर्श समिति में निम्न में से कौन सदस्य होता है। तो कुलपति की नियुक्ति हेतु परामर्श समिति में कौन सा सदस्य होता है। तो कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित, यूजीसी द्वारा नामजद और कुलाधिपति द्वारा नामजद, मतलब नॉमिनेट। तो उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो कुलपति की नियुक्ति के लिए सारी समिति होती है। ठीक है, तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पर फिर कुलाधिपति कुलपति की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, कार्य परिषद देख लीजिए आप, कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित, यूजीसी द्वारा नॉमिनेट और कुलाधिपति द्वारा नॉमिनेट। ठीक है, ऑल ऑफ दिस का आंसर होगा। चलिए, कुलपति का एक कार्य है, कुलपति का क्या कार्य है इनमें से। तो कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठक करना। ठीक है, सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है कुलपति। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। कार्य परिषद तथा विद्या परिषद की अध्यक्षता करता है। ठीक है, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा अपनी सदस्यता वाली समितियों की बैठक बुलाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज सारे के सारे काम एक कुलपति के हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम कुलपति का दायित्व है तो विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की तुरंत नियुक्ति, कुल सचिव की नियुक्ति। ठीक है, सभी कार्य परिषद विद्या परिषद का 2 वर्ष के भीतर गठन। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसका मेन काम क्या होगा, कार्य परिषद और विद्या परिषद का 2 वर्ष के भीतर गठन। कुलाह सचिव को शक्तियाँ कार्य कौन सौंपता है। कुलाधि सचिव को शक्तियाँ एवं कार्य कौन सौंपता है। तो कुलाधि सचिव को शक्तियाँ एवं कार्य जो है वो कौन सौंपता है। तो कौन सौंपता है, तो कुलपति की सलाह पर कुलाधिपति। कुलपति की सलाह पर कुलाधिपति जो है वो कुलाधि सचिव को कार्य सौंपता है। ठीक है, कुलपति की सलाह पर कुलाधिपति। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय सेवा के संबंध में सही कथन है। ठीक है, तो सही कथन कौन सा है, राज्य विश्वविद्यालय सेवा के संबंध में सही कथन क्या है कि इसका गठन जो है वो राज्य सरकार करती है। इसका गठन का प्रावधान धारा 15 खा उपधारा में है। इसके अंतर्गत कुल सचिव, संवर्ग तथा अन्य अधिकारी संवर्ग शामिल होते हैं। तो प्रश्न में से सभी। ठीक है, आपको पता है यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो आपको पूरा जितनी भी उसकी धाराएं हैं वो आपको पढ़ना पड़ेंगी। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कुल सचिव का कार्य नहीं है तो यह सुनिश्चित करना कि धन का व्यय स्वीकृति अनुसार है। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये है मतलब नहीं है पूछा है। विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना। ठीक है, विश्वविद्यालय की ओर से दस्तावेज प्रमाणीकरण करना। तो कौन सा जो है कुल सचिव का कार्य नहीं है, तो कुलपति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना। कुलपति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना। तो कुलपति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच जो है वो कुल सचिव नहीं करता है। ठीक है, तो ये काम नहीं है, तो नहीं वाला अच्छे से देख लिया करना। विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कार्यों की मुख्य सलाहकार बॉडी होती है। तो विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कार्यों की मुख्य सलाहकार बॉडी होती है सभा। ठीक है, उसके बाद है सभा के मुख्य कार्य है विश्वविद्यालय को विभिन्न कार्यों में सलाह देना, विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों नीतियों की समयबद्ध समीक्षा और तत्संबंधी सुझाव देना, वार्षिक रिपोर्ट, लेखी ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय अनुमानों पर विचार का संकल्प पारित करना। ऑल ऑफ दिस, तो जितने भी ये कार्य सभी किसके काम है, सभा के कार्य हैं। ठीक है, कार्य परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो कार्य परिषद का मुख्य कार्य है विश्वविद्यालय की समस्त संपत्ति एवं निधियों का स्वामित्व, नियंत्रण, संबंध निश्चित
प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय निधि का प्रबंध, विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय अनुदान विचार उपरांत सभा के समक्ष रखना। तो सारे के सारे काम जो है वो कार्य परिषद के हैं, तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। विश्वविद्यालय के समस्त आय व्यय का मुख्य नियंत्रणकर्ता कौन है? ठीक है, तो विश्वविद्यालय के समस्त आय व्यय का मुख्य नियंत्रणकर्ता है कुलपति। ठीक है, कौन है? विश्वविद्यालय के समस्त आय व्यय का मुख्य नियंत्रणकर्ता कौन है? कुलपति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बजट अनुदान की रकम कम करने की शक्ति किसके पास है? तो बजट अनुदान की रकम कम करने की शक्ति जो है वो कार्य परिषद के पास है। विश्वविद्यालय की वित्त समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विश्वविद्यालय की वित्त समिति का अध्यक्ष जो है वो कुलपति होता है। विश्वविद्यालय की वित्त समिति का अध्यक्ष जो है कुलपति होता है। पढ़ा भी हमने कि ये आय व्यय का वो भी देख रेख करता है कुलपति। वित्त समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कुलपति होता है। ठीक है, विश्वविद्यालय की वित्त समिति का सचिव कौन होता है? तो विश्वविद्यालय की वित्त समिति का सचिव होता है कुल सचिव। कौन होता है? कुल सचिव। ठीक है, विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय अनुमान को तैयार कौन करता है? तो विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय अनुमान को तैयार करता है वित्त समिति। ठीक है, वित्त समिति का गठन कौन करता है? वित्त समिति का गठन जो है वो कुलाधिपति करता है। ठीक है, चलिए विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत महाविद्यालयों के एकेडमिक कार्यक्रमों को कौन तैयार करता है? तो विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत महाविद्यालय के एकेडमिक कार्यक्रम को एकेडमिक परिषद तैयार करता है। ठीक है, एकेडमिक परिषद और उसके अंतर्गत महाविद्यालयों के एकेडमिक कार्यक्रमों को कौन तैयार करता है? ठीक है, तो एकेडमिक परिषद और उसके अंतर्गत महाविद्यालयों के एकेडमिक कार्यक्रमों को कुल सचिव जो है वो तैयार करता है। एकेडमिक परिषद और उसके अंतर्गत महाविद्यालयों के एकेडमिक कार्यक्रमों को कौन तैयार करता है? कुल सचिव। अधिनियम की धारा 27 के तहत कौन सा संकाय स्पष्टता प्रावधानित नहीं है? तो अधिनियम की धारा 27 के तहत जो है वो कला है, आयुर्वेद है, विज्ञान है, सिद्ध जो है वो प्रावधानित नहीं है। किस धारा में विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, द एकेडमिक प्लानिंग एवं इवोल्यूशन बोर्ड का प्रावधान है? तो धारा 30। आपको पूरी धाराएं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसका आप एक्ट खोल के पढ़ सकते हैं। किस धारा में विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, द एकेडमिक प्लानिंग और इवोल्यूशन बोर्ड की शक्तियों एवं कार्यों का प्रावधान है? तो 29 में द एकेडमिक प्लानिंग और इवोल्यूशन बोर्ड की शक्तियों एवं कार्यों का मूल्यांकन धारा 29 में। ठीक है, धारा 24 जो है वो देखते हैं हम कि धारा 34 के क्वेश्चन 24 धारा 34 के तहत समन्वय समिति का कार्य है। ठीक है, तो कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत परिनियमों तथा अध्यादेशों की स्वीकृति, अपने कार्यों के लिए उपनियम बनाना, विभिन्न विश्वविद्यालय के सामान्य हितों पर विचार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 25 में देखते हैं धारा 34(4) के तहत समन्वय समिति का गठन किसके द्वारा होता है? धारा 34 के तहत समन्वय समिति का गठन जो है वो राज्य शासन के द्वारा होता है। ठीक है, समन्वय समिति का क्षेत्राधिकार है राज्य स्थित सभी विश्वविद्यालय। तो समन्वय समिति का क्षेत्राधिकार है राज्य स्थित सभी विश्वविद्यालय। ठीक है, समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? समन्वय समिति का अध्यक्ष जो होता है वो कुल सचिव होता है। ठीक है, धारा 34 के तहत केंद्रीय अध्ययन बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो धारा 34 के तहत केंद्रीय अध्ययन बोर्ड का मुख्य कार्य है स्नातक पूर्व स्तर के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों का निर्धारण, स्नातक पूर्व स्तर के लिए पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश, पुस्तकों का हिंदी रूपांतर प्रकाशन करने के लिए कार्यवाही। तो सारे के सारे जो कार्य हैं वो धारा 34(8) के तहत केंद्रीय अध्ययन बोर्ड के हैं। ठीक है, चलिए हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज का आपका सवाल है जो हमने इसी वीडियो में ही आपसे को पढ़ाया भी है कि विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी पद कौन सा होता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और वो किसको बनाया जाता है? जो भी पद होता है ये वो किसको बनाया जाता है? ठीक है, तो चलिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिर चलिए कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे। थैंक यू।